चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। बॉन्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करता है। ये ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है। भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएं इसे खरीद सकती हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। ये जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवसों के लिए वैध होता है। अधिकृत जारीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक इसका अधिकृत जारीकर्ता है। चुनावी बॉन्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हों, चुनावी बॉन्ड खरीदने हेतु पात्र है। खरीद और नकदीकरण चुनावी बॉन्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है। राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य है। लाभ राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि, धन के रूप में प्राप्त दान के उपयोग का खुलासा करने की जवाबदेही, नकदी लेन देन में कमी, दाता की गोपनीयता का संरक्षण। अपने मूल विचार के विपरीत चुनावी बॉन्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण ये है कि यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के बिल्कुल विपरीत काम करती है। उदाहरण के लिए आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए है, दान प्राप्त करने वाले दल के लिए नहीं। जबरन वसूली की संभावना तथ्य ये है कि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक SBI के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सरकार को ये पता चल जाता है कि उसके विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है। ये बदले में वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसे निकालने की सुविधा देता है या सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उन्हें परेशान करता है, किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है। लोकतंत्र पर आघात वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दी है। इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को कितनी मात्रा में फंड दिया है। हालांकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। बड़े व्यवसायों के लाभ पर केंद्रित चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त वित्तपोषण के द्वार खोल दिए हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है। इस योजना के तहत कॉर्पोरेट और यहां तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए दान पर कर में 100% छूट से बड़े व्यवसायों को लाभ हुआ। सूचना के अधिकार से समझौता भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि सूचना का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का एक अभिन्न अंग है। केंद्र ने 2 वित्त अधिनियमों वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से कई संशोधन किए थे। दोनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने संशोधनों को असंवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते हैं। उक्त गुमनामी तत्कालीन सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक SBI से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुंच सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।